जैसे ही जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई तभी पंख अचानक जल उठे। छोटा गधा तेजी से आगे भागा। मैंने ऊपर देखा और आग का फीनिक्स उतरते हुए दिखा। इसने महसूस कर लिया था कि मैं मरने वाला हूं और सीधे मेरी रक्षा के लिए दौड़ा। यह दृश्य सभी को हक्का बक्का कर गया। फीनिक्स शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर उतरा और ज्वालाओं ने पूरे गांव को घेर लिया। तभी तो शहरवासियों को आखिरकार एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ कहा था वह सब सत्य था। अब घटनाएं इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि राजा कितना भी अनिच्छुक हो, उसे मुझे पदोन्नत करना और वेतन वृद्धि देनी पड़ी। लेकिन जितना ही मैं लोकप्रिय होता गया उतना ही राजा बेचैन हो गया। उसने नया आदेश जारी किया कि मुझे बर्फीले हिमालयी राज्य भेजा जाए, जहां हिमाच्छादित पहाड़ी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाना है। यदि मैं सफल हुआ तो राजकुमारी भविष्य की रानी बनेगी। यात्रा लंबी और खतरों से भरी थी। राजा को यकीन था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसे कभी उम्मीद न थी कि छोटे गधे की मदद से मैं जल्द ही बर्फीले महल के द्वार पर पहुंच जाऊंगा। महल तो ऐसा लग रहा था जैसे बिना पहरेदार का हो, लेकिन मुख्य द्वार बर्फ से जमा हुआ था। एक पल के लिए मैं हदबुद्धि हो गया, लेकिन छोटे गधे ने याद दिलाया, वह सच्चे भाग्य का पंख इस्तेमाल करो। अगले ही क्षण पंख फिर प्रकट हुआ, हवा में चक्कर लगाता हुआ फिर तेज धार से बर्फ को चीर दिया। इससे पहले कि छोटा गधा कुछ कर पाता, उसे खाई में धकेल दिया गया। सौभाग्य से गिरते हुए वह हिमगोला बन गया और बच गया। मैं अकेला हिम महल में घुसा। सामने का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। यहाँ तो कई राजकुमारियां थीं। मैं असली को नकली से अलग न कर सका। निर्णायक क्षण में सच्चा पंख फिर मेरी मदद को आया। असली राजकुमारी को चिन्हित किया और उसे नींद से जगाया भी। लेकिन जब मैं अपना उद्देश्य बताया तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने साफ मना कर दिया कि वह मेरे साथ लौटना पसंद नहीं करेगी, मरना बेहतर। अगले ही सेकंड मुझे चौंकाते हुए वह गहन गर्त में कूद पड़ी।